और बताओ यार दोस्तों, सब क्या हाल है? अरे वर्ल्ड कप छोड़ो, वर्ल्ड कप तो चलता रहेगा, ठीक है। तो एक तरफ हमारी लगी पड़ी है, लंका लगी पड़ी है, दूसरी तरफ भस्म रगड़ कर खड़ा होके यहाँ पर लियोनल मेसी, वो अलग अलग तरीके, वो अपने गोल के कैटलॉग्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है। उसको पेनल्टी भी मारनी है, उसको बैंगर भी मारना है। नहीं, पेनल्टी तो मारनी ही नहीं है उसको, पेनल्टी की तो मना कर रखी है उसने, ना खुद मारेगा ना अपने दोस्तों को मारने देगा, किसी को नहीं मारने देगा, ठीक है ना वो। और दूसरी चीज़ है, वो फ्री किक भी मारेगा। आने वाले टाइम में अगर वो हेडर मार जाए, वो यहाँ पर बाइसिकल किक मार जाए, ठीक है, हैंड ऑफ गॉड, मैराडोना का हैंड ऑफ गॉड अगर वो रेप्लिकेट कर दे, मैं चौंकूंगा नहीं। वो आदमी अलग ही मिशन पाया हुआ है, उसे पता नहीं वो गोल के कैटलॉग करता करता कब यहाँ पर 2 वर्ल्ड कप लेके हम सबके दही बल्ले ठंडे कर देगा, उसको कोई आइडिया नहीं है। उसको बेचारा मासूम आदमी है ना, मासूम आदमी, तुम समझ रहे हो, मासूम है। अर्जेंटीना मासूम ही तो है, मासूम है। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही थी कि आप पोर्चुगल, आप रोकोगे अर्जेंटीना को, हम रोकेंगे। हम, अबे ये पोर्चुगल की टीम को यहाँ पर जिस स्टेडियम में मैच था, उसके चौकीदार ने रोक दिया, उसके सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया, लास्ट मोमेंट पे इनका वीआईपी पास बनवा के आया। तुम समझ रहे हो, जिसको सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया वो क्या अर्जेंटीना को रोकेगी? और अब हैप्पी दिवाली, क्या हाल है आपका? लेकिन जैसा मैंने तुमको प्रॉमिस किया था भाई, आज से हम लोग गिव अवे की सीरीज चालू कर रहे हैं और ये उसका पहला एपिसोड है। तुमको कुछ नहीं करना, किसी भी फैन हो, किसी के भी फैन हो, किसी भी क्लब को सपोर्ट करते हो, नेशनल टीम को सपोर्ट करते हो, प्लेयर को सपोर्ट करते हो, सिंपल से 2 काम करने हैं, सब्सक्राइब करना है और यहां पर अल्टीमेटली कमेंट छोड़ देना, एक प्यारा सा पप्पी सा। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, हंसी मजाक जो हमारी चलती रहेगी चलती रहेगी। लेकिन रोड टू 500K पे मैं बिल्कुल मुस्तैद हूं, मुस्तैद। लेकिन बात करते हैं आज पोर्चुगल वर्सेस कोलंबिया की। और मैं बता रहा हूं तुमको, अर्जेंटीना में 3 सबसे बड़े लेजेंड है। एक है यहां पर लियोनल मेसी, दूसरा है डिएगो मैराडोना और तीसरा है पेड्रो नेटो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा 2026 में पेड्रो नेटो पूरा गेम कैसे खेल रहा है, ये हो कैसे रहा है। अबे पेड्रो नेटो अगर इतना ही बढ़िया होता तो चेल्सी कुछ ना उखाड़ लेती है। जाबी अलोंसो ने खुद पेड्रो नेटो का अलाउड नहीं है, मैं बता रहा हूं तुमको, पेड्रो नेटो अलाउड नहीं है। तुमको दिख रहा, अलाउड नहीं है वो चेल्सी में। जाबी अलोंसो ने कहा कि ना 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 ना, जाबी अलोंसो, भाभी अलोंसो, जीजी अलोंसो, फूफी अलोंसो, फापो अलोंसो, जो भी है सब ने मना कर दिया, सारे टाइप के अलोंसो ने, वो अलाउड ही नहीं है अब उसको। हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वर्ल्ड कप जितवाने में सबसे बड़ा योगदान रोबर्टो मार्टिनेज AKA द शाकाल, AKA द गंजा, जो कि पता नहीं मुंह कहां तक धोता है अपना, वो आदमी पेड्रो नेटो पे भरोसा कर रहा है, कह रहा पेड्रो नेटो तू खेल। ये गेम 5 बजे का चालू हुआ हो, उसके बाद 90 मिनट मेरी सिर्फ चीखें ही निकली है, मेरी सिर्फ चीखें निकली है, क्योंकि कोलंबिया लगी नहीं रही थी। कोलंबिया ऐसा लग रहा था कि प्राइम ब्राजील खेल रही है, टिकी टाका फुटबॉल हो रहा है। तुम समझ रहे हो, यहां पर ये वो गेम होने वाला था जहां पर पोर्चुगल को कोलंबिया को हरा के एक स्टेटमेंट देनी थी कि सारी टीमें जितनी भी टूर्नामेंट खेलने आई है, सब इधर देखो, हम खड़े हैं। अब क्या है, सब देख तो रहे हैं पर हम खड़े नहीं है, हम झुके हुए हैं, ठीक है, हम झुके हुए हैं और पीछे कोलंबिया खड़ी हुई है। ये हिसाब है कि पूरी दुनिया देख तो रही है, लेकिन पूरी दुनिया हमको तभी देखते हैं जब हम एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पे खड़े हुए हैं। और इस पोजीशन का तो मैं नाम भी नहीं दे सकता, मेरी यहां पर मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाएगी। ये गेम से मेरे को इतनी उम्मीदें थी, लेकिन इस गेम ने, पोर्चुगल ने हक दिया। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस गेम में ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक तरफा यहाँ पर कोलंबिया अटैक पर अटैक थी। कोलंबिया को तो सिर्फ ड्रॉ निकालना था, वो तब भी यहाँ पर एक बढ़िया तरीके से ब्रैकेट में चले जाते। लेकिन द फैक्ट कि इस गेम में कोलंबिया ने डोमिनेट किया, इस गेम में यहाँ पर कोलंबिया ने ज़्यादा हंगर दिखाया, कोलंबिया में ज़्यादा जोश था, उनमें ज़्यादा मोटिवेशन था। हम क्या कर रहे थे? सबसे पहले मेरे को लगता है कि आज का गेम बहुत हद तक शाकाल पे गया है। राफेल लियाओ के आने के बाद पोर्चुगल एक अलग दिख रही थी, अलग बढ़िया दिख रही थी। पोर्चुगल की अटैक भी आ रहा है, उनका बढ़िया काम सा हो रहा है। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर जो चीज़ मैं पहले गेम में बोल रहा था, वही मैं यहाँ पर दूसरे उज्बेकिस्तान वाले गेम में ही बोल रहा था, और अब मैं यहाँ पर इस कोलंबिया वाले गेम के बाद भी बोल रहा हूँ कि ये टीम डिफेंड नहीं कर सकती। ये सब तुम कहोगे कि अरे रेनातो विएगा ने, वो लसित मलिंगा फ्रॉम यहाँ पर पोर्चुगल ने तो बढ़िया अटैक, बढ़िया डिफेंड कर दिया, रूबन दियास ने तो बढ़िया डिफेंड कर दिया। अब कोलंबिया के प्लेयर को जेल हो जानी चाहिए कि ऐसे टाइम पर तुम गोल मार कैसे नहीं सकते, और क्या बिल्कुल ही हाथ से लुल्ली सी यहाँ पर बॉल डाल दे। तुम समझ रहे हो कि इतने शॉट्स हमने 1v1, बस वो ये बच गए। FC वाइब पे खेल रहे हैं, परिवारवाद दोस्तीवाद पे खेल रहे हैं, वो ये ऐसा कुछ है नहीं साहब, टैक्टिकल कुछ सीन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था कि इस गेम में कुछ ऐसा हो रहा हो कि यहाँ पर हम डिफेंसिवली एक बहुत ही सॉलिड टीम बन के निकल रहे हैं, खुल रहे थे। प्रेस बिल्कुल अधूरा था, वही जैसे रांगनिक कहता है कि प्रेस एक प्रेगनेंसी की तरह होती है, अरे या तो होता है प्रेस या फिर नहीं होता। पर नहीं, हम तो आधी अधूरी प्रेगनेंसी के साथ चल रहे हैं, हम तो आधे अधूरे प्रेस के साथ चल रहे हैं, है नहीं, हम चल रहे हैं यहाँ पर। कुछ हद तक शाकाल ने करने की भी कोशिश करी सॉल्व, जैसे फॉर एग्जांपल उसने रूबन नेवेस को डाला था, उसने जाओ नेवेस को बिठा दिया, लेकिन गेम कभी हमारे कंट्रोल में नहीं था। और अगर गेम हमारे कंट्रोल में था तो हम कभी क्लियर कट चांसेस बना ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि पेड्रो नेटो बैठे हुए थे। पेड्रो नेटो भी लाइक लाओ मेरे को बॉल दो। वो बॉल क्या करता था, वो बॉल
अरे यार है गई, ओ गोल किक हो गई। अबे पागल हो गए हो क्या तुम यार थोड़े से। पूरा गेम मेरे को समझ में नहीं आया कि शाकाल ने एक द फैक्ट कि यहाँ पर उसने जाओ कंसेलो को खिलाया, ठीक है, जाओ कंसेलो के आगे उसने पेड्रो नेटो को रखा, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ जब यहाँ पर पूरी तरीके से कोई ऑफेंसिव आउटपुट था ही नहीं उधर से। ऊपर से यहाँ पर जाओ फेलिक्स की बात करें तो वो रोनाल्डो के इर्द गिर्द घूमने की कोशिश कर रहा था, लेफ्ट फंक तो हमारा वैसे भी फक्ड अप था। दूसरी चीज कि आप कोलंबिया की अगर बात करोगे तो उन्होंने जितने चांसेस उन्होंने मिस करे, एक्चुअली में यहाँ पर एक टाइम के बाद पोर्चुगल ने भी चांसेस मिस करने स्टार्ट किया, और जो पोर्चुगल चांस मिस कर रही थी, अबे अगर तुम्हारी लंगोट में नहीं है ऑडेसिटी कि तुम डिफेंड कर सकते हो, फिर भी तुम बचे रहो, भगवान के आगे हाथ जोड़ो, झुक जाओ, शीश झुकाओ अपना। अबे अगर भगवान तुम पे मेहरबान हो गए, तुमको चांस दे रहे हैं, तो बरी क्यों नहीं करते? ब्रूनो फर्नांडिस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जाओ फेलिक्स, और क्या चाहिए, और कैसे चांस बनाएंगे? मैं वही चीज कह रहा हूं कि इसमें ऐसा हमेशा दिखेगा इस गेम में, और जो कि टू बी ऑनेस्ट कुछ हद तक सही भी है, कि कोलंबिया ने लपालप लपेट दिया, इची चुची पुई 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 कर दिया इनका, लेकिन द फैक्ट कि यहां पर पोर्चुगल ने भी चांसेस बनाए थे पर उसको बरी नहीं किया। अब तुम ऐसा देखो कि कोई ऐसी टीम यहां पर नॉकआउट्स में, ये वही गेम है जो कि मैं तुमको हमेशा से बोलता आ रहा हूं, जो इस चैनल के ओजीज है उनको पता है कि मैं हमेशा से उनको इकतला करता हुआ आ रहा हूं कि द फैक्ट कि ये पोर्चुगल की टीम एक बहुत ही बदनसीबी कुत्ते की हार यहां पर इनको झेलनी पड़ेगी, और एक ऐसी टीम से तुम देखते रहो सपने, तुम सपने देखते रहो कि यमाल का निक्कर हम ही ऊपर करेंगे, एम्बापे की तानाशाही हम ही खत्म करेंगे, और यहां पर अर्जेंटीना को हम ही धाराशाही करके वर्ल्ड कप उठाएंगे। अबे ये क्रोएशिया से लपेट जाएंगे, क्योंकि एक आधा गोल ही तो चाहिए, हम तो मारने के नहीं, हमें तो कोई कंट्रोल लेना आता नहीं, हमें तो डिफेंड करना आता नहीं। वो क्रोएशिया के 7-7 फीट के ग्रेट खली के चचेरे भाई के लड़के, वो पता है कैसे आके गोल मारेंगे, वो इनको पता भी नहीं चलेगा। और अल्टीमेटली यही हुआ, हेडर तो हमेशा खाते हैं, हमें क्रॉस संभालना ही नहीं आता। हर गेम में डीआर कोंगो ने हेडर मारा, फिर 2022 के वर्ल्ड कप में हमको जिसने बाहर किया था हेडर मारा, आज फिर कोलंबिया के यहां पर डेविंसन सैंचेज की बात करें, उसने भी हेडर ही मारा। अबे क्या पागल हो गए हो? एक बंदा जो था इस पूरी टीम में जो कि लिटरली अपनी जान झोंक रहा था, वो था डियोगो कोस्टा, जोजे मठाइनो। प्लीज बोलिए बुढ़ाऊ को, वो 150 मिलियन की साइनिंग यहां पर डियोगो कोस्टा ही होनी चाहिए, और किसी के चांसेस ज्यादा लग नहीं रहे। द फैक्ट कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, शाकाल इट इज इंटेंशनल, ये प्रॉपर इंटेंशनल है कि यहाँ पर पेड्रो नेटो को नहीं हटाया गया। आई थिंक पेड्रो नेटो के थ्रू वो कुछ चीज़ देखने की कोशिश कर रहा था जो कि सिर्फ वही देख पा रहा था, बाकी तो नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि मेरे को तो दिखा नहीं पेड्रो नेटो ने कब यहाँ पर किसी को बीट किया हो, लेकिन चांसेस थे। मैं तो पर्सनली यहाँ पर रोनाल्डो को ब्लेम करूंगा, ब्रूनो फर्नांडिस को ब्लेम करूंगा, यहाँ पर विटिनिया, जाओ नेवेस, जाओ फेलिक्स, अबे तुम सब यहाँ पर अगर अटैक नहीं बना रहे हो तो उसको शॉट में तब्दील तो करो, और अगर शॉट मिल रहे हैं, लिटरली परोसे जा रहे हैं, तो चांस कब बरी करोगे? दूसरी चीज कि शाकाल का एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि तुमने डीआर कोंगो में देखा वो 700 पास करते हैं, समझ में आ गया क्यों करते हैं? वो 700 पास इसलिए करते हैं क्योंकि पता है कि बॉल अगर छूट गई हाथ पैर से तो फिर डिफेंड नहीं होगा, फिर तो इनके दही बल्ले ठंडे हो जाएंगे, और वो हो जाते। रेनातो विएगा की बात करें, उसने सेकेंड हाफ में जो परफॉर्मेंस डाली है, मैं उसके बाल जलाने वाला था पर अब नहीं जला रहा। अभी उसके बालों में मेरे को वो सबसे सुअर आदमी लगता है, लेकिन अब प्यारा लगने लगा है। लेकिन फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें, रूबन दियास के कमांड में भी रहते हुए रेनातो विएगा लसित मलिंगा ही लग रहा था। ऐसे एरियल डुअल्स नहीं जीत रहे थे हम, वो लॉन्ग बॉल्स डाल रहे हैं और वो सारे सेकंड बॉल्स जीत रहे हैं, सारे फाउल्स उठा रहे हैं। हामेस रोड्रिगेज, उनकी भी अपनी एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके भी लिमिटेशंस हैं, लेकिन हमने एक्सप्लॉइट ही नहीं करा, हम एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पा रहे। हमको जबकि मौका मिल रहा था कि हम लोग यहाँ पर काउंटर पे गोल मारे, लेकिन फाइनल थर्ड में जो टट्टी डिसीजन मेकिंग करी हमने, जो गधे की पूंछ जैसी हमने पासिंग करी है, उससे हम सारा गेम अपना ही खराब कर रहे थे। और यही मैं कह रहा हूं कि अब कहाँ गए, अब हम यहाँ पर क्रोएशिया को हराएंगे तो हम यहाँ पर स्पेन को हराएंगे तो यूएसए को हराएंगे तो यहाँ पर नेदरलैंड, मोरक्को और फ्रांस में से कोई एक आ जाएगी, जर्मनी भी तो है, और अगर नहीं है तो उधर से तो ऐसे बाप करा जो ऐसे अर्जेंटीना से चलते रहेगी, ऐसे उसको कोई रोक सकता है तो एक ही है, वो है AKA दद्दू। और मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि यहाँ पर पोर्चुगल की अगर हम बात करें तो ये ऐसी ही, इनको एक गोल मारना है, इन पे एक गोल, सेंस ऑफ अर्जेंसी। पता है जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे यहाँ पर आपको लगेगा कि पोर्चुगल अब अर्जेंसी गई भाड़ में। इनकी अर्जेंसी ऐसी थी कि अर्जेंसी कोलंबिया की लग रही थी, कोलंबिया ज्यादा शॉट्स ले रहे थे, और लास्ट में तो हम लिटरली बच्चे ही बच्चे हैं। कितने तो यहाँ पर गोल लाइन क्लियरेंस हुए हैं, कितने यहाँ पर डियो कोस्टा ने सेव करे हैं, और अल्टीमेटली फिर भी हेडर पे ही गोल खा गए। यानी कि अगर आप पोर्चुगल के ओपोनेंट हो तो आपको इनको हाई प्रेस करना है। दूसरी चीज, आपको इनको सेट पीस पे तो बिल्कुल खत्म ही कर देना, सुपड़ा साफ टोपा उड़ा देना इनका।
यहाँ से तुम में से मेरे को पता है काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पे सवाल खड़े करेंगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, देखो द पॉइंट इज कि अगर टीम खराब खेल रही है तो रोनाल्डो भी खराब ही खेला होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। रोनाल्डो उस ना ही उस पोजीशन पे है, ना ही अपने करियर के उस पॉइंट पे है जहां पर वो सिंगल हैंडेडली एक 30 मीटर का स्प्रिंट मारेगा और यहां पर बॉल लेके जाएगा। वो काम किसी और को करना पड़ेगा। रोनाल्डो की अभी सबसे बड़ी जो मास्टरी है, जो यहां पर इलीट है, वन ऑफ द बेस्ट है, वो यही है कि यहां पर उसकी पोजिशनिंग और उसका यहां पर जो अपने आप को पेनल्टी बॉक्स के आसपास अपने आप को इस तरीके से पोजीशन करना। और दूसरी चीज, आजकल रोनाल्डो ने आज के गेम में ये भी कर रहा था कि वो ड्रॉप करके काफी ज्यादा यहां पर बॉल बनाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन अगेन कोलंबिया वाज वेरी वेरी एक्टिव। वो यहां पर पोर्चुगल को अपने हाथ के नीचे रख रही थी, चाहे गेम का कोई भी भाग हो, चाहे पहले हाफ के क्वार्टर की बात करो, चाहे दूसरे हाफ की क्वार्टर की बात करो, उन्हें भली भांति पता था कि कब इनको प्रेस करना है और कब इनको प्रेस नहीं करना। ये नॉकआउट्स में जाके तो लिटरली भगवान भरोसे वाली टीम लग रही है, क्योंकि सामू कोस्टा को भी लाया गया, यहां पर चेंजेस करे गए, पर चेंजेस से मेरे को लगता है कि जो सबसे बड़ा चेंज था वो तो राफेल लियाओ का ही लगा। जब राफेल लियाओ है तब जेन्युइनली पहली बार लगा कि एक बंदा आया है जो कि अपने डिफेंडर को बीट करके बार बार पेनल्टी बॉक्स में घुस सकता है। वहां पर भी खैर आप कह सकते हो कि डिसीजन मेकिंग वहां पर भी खराब हुई, लेकिन अल्टीमेटली इज इट टू लेट? क्या यहाँ पर अब मेरे को वही चीज लगती है कि मार्टिनेस को जब पता था कि ये गेम कितना अर्जेंसी है, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर अगर पोर्चुगल 1 गोल खाती 2 गोल खाती, अरे 0-0 पे भी हम हार ही गए, आपको गोल मारने थे, व्हाट वेयर वाज दैट अर्जेंसी? जब मुझे तुम एक बात बताओ, क्या ये हमारे लिए एक नॉकआउट के बराबर नहीं था? या तो हम यहाँ पर स्पेन, फ्रांस या क्रोएशिया, इन सारी टीम्स को हम यहाँ पर अवॉइड करके हम लोग अपने ब्रैकेट में आए थे। अर्जेंटीना आती लेकिन क्वार्टर्स में आती, 2 राउंड तो ऐसे मिलता है जहां पर पोर्चुगल लिटरली लाइक ऐसे ओपोनेंट जो कि पोर्चुगल से डरते हो, चाहे वो यहाँ पर घाना हो, चाहे यहाँ पर वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे यहाँ पर वो कोई और टीम हो, वो ऐसे ओपोनेंट्स हैं जो कि पोर्चुगल से डरेंगे, रिस्पेक्ट देंगे पोर्चुगल को। जहां पोर्चुगल को रिस्पेक्ट मिलेगी वहां पर पोर्चुगल बढ़िया खेलेगी। यहां नहीं डरेगा कोई, यहां कोई नहीं डरेगा, यहां सबको पता है पोर्चुगल पे एक गोल मार दो। द लेवल ऑफ अर्जेंसी जहां पर पोर्चुगल ने गोल्स निकाले हैं वो मेरे को बहुत ही सिंबॉलिक लेवल पे दिख रहे हैं। और इस समय अगर मैं किसी भी नॉकआउट टीम की बात करूं तो इस समय मैं किसी भी नॉकआउट टीम की बात करूं तो सब ही बेटर प्लेस्ड हैं। अगर आप स्पेन की बात करोगे तो अगेन स्पेन भी कोई इतना खास नहीं खेल रही, लेकिन तुमको पता है कि स्पेन में कंट्रोलर्स भी है, स्पेन में धड़े मारने वाले भी हैं, स्पेन में यहाँ पर ड्रिबलर्स भी हैं, 1v1 डिफेंडर्स को बीट भी कर देंगे। चाहे आप यहाँ पर निको विलियम्स की बात करो जो कि 100% नहीं है, लमीन यमाल जो कि अगेन वो भी 100% नहीं है, बट द फैक्ट कि उनके पास कितने बढ़िया प्लेयर्स हैं, कितने फिजिकली इंपोजिंग प्लेयर है। ये टीम तो तितर बितर होती हुई लगती है, ये टीम तो ना लो ब्लॉक में डिफेंड कर सकती है, और इनकी डिफेंसिव पोजिशनिंग लो ब्लॉक में भी, अब हाथ पैर फेंक रहे हैं, ओ इधर इधर कहीं इधर लग जाए, मुंह पे लग जाए, ये लग जाए। रेनातो विएगा का जो पूरा ढांचा है वो ये है कि उसके बाल बहुत लंबे हैं, तो वो एक क्रिसमस ट्री की तरह लगता है। तो क्या है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लगी जाती है। रूबन दियाज भी चौड़ा आदमी है तो वो भी कहीं ना कहीं बचा ही लेता है। अदरवाइज लो ब्लॉक पर डिफेंड करने का कोई है नहीं इनका खास कोई फॉर्मूला सा, वो लग नहीं रहा मेरे को कोई फॉर्मूला है। दूसरी चीज़, अगर आप लो ब्लॉक में डिफेंड कर रहे हो तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो आपका प्लस पॉइंट होता है वो ये है कि हाउ वुड यू काउंटर, आप काउंटर अटैक कैसे कर रहे हो, कितने काउंटर इन्होंने करे, कितने काउंटर इन्होंने करे। अगर स्पेन की बात करें, स्पेन हैव रियली रियली एब्सोल्यूट ब्रिलियंट, अगर हम यहाँ पर रनर्स की बात करें, उनके पास मार्कोस लोरेंटे है जो कि हमारे नूनो मेंडेस की इक्विवेलेंटी में मानूंगा अगर फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करूँ, ठीक है। उनके पास अगर मैं बात करूँ क्रोएशिया के तो उनके पास वुस्कोविच, अगेन वो भी एक काफ़ी पेसी बढ़िया बंदा है, लेंदी बंदा है। अगर फ्रांस की बात करूँ तो वो तो छोड़ ही दो, वो तो वहाँ तो टिक्की गर्म हो जाएगी अपनी। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, और अर्जेंटीना में वो मेसी की फ्री किक देखने के बाद तो और ही खत्म ही हो गया। मैं तो बिल्कुल अंदर से मरा ही जा रहा हूँ। केप वर्दे, अब भैया केप वर्दे की स्टोरी बढ़िया है, अब वो हार जाएंगे और वो मेसी के साथ सेल्फी लेके भाग जाएंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उनके तो कंगारू ही लपेट देंगे, फिर बच्ची ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी, नहीं तो इजिप्ट आ जाएगी, इजिप्ट में वही साला के बालों में आग लगा देंगे, वो खत्म है मामला खत्म है। जब तक कोई बड़ा मैच आएगा तब तक तो ये सीधा वहाँ पर है हिसाब इनका। और तुम देख लेना, ये कोलंबिया जो तुमको भी प्राइम बार ब्राजील देखने को मिली थी, जो टिकी टाका खेल के गई है, अर्जेंटीना के सामने देख लेना, और सो हाय मूद देंगे वहीं पर ही, खत्म हो जाएगा मामला। ये मेरे को प्रॉब्लम लगी कि आज जब आपको अर्जेंसी दिखानी थी कि आपको गोल मारना है, अरे हारते ठीक है, हार जाते तब भी इतनी गाली बकते, लेकिन ऐसा तो होता कि भाई हार गए, आपने चांस भी मिस करे, ठीक है, और आपने इतने चांस दिए भी। अगर मैं एक बार को ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं कि भाई हाँ यार पोर्चुगल ने, लाइक ब्रूनो ने, रोनाल्डो ऑफ साइड हो गया था, आपने 1-2 चांसेस मिस कर दिए, जाओ फेलिक्स ने चांस मिस कर दिया, राफेल लियाओ ने चांस मिस कर दिया, अब उधर तो जेल हो जानी चाहिए, लिटरली घुसने नहीं देंगे देश में वो कोलंबिया के प्लेयर को जो और पर वही है द फैक्ट कि वो खुश क्यों होंगे। यस, उन्होंने यहाँ पर
आप गोल्स नहीं मारे, लेकिन द फैक्ट कि वो अपने ग्रुप विनर्स हैं, ठीक है, वो इसमें ग्रुप विनर्स बन के निकले। दूसरी चीज, उन्होंने पोर्चुगल जैसी टीम को, वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ द टूर्नामेंट को, उन्होंने हम्बल किया है अपने गेम से, अपने गेम से उन्होंने अपनी प्रोफाइलिंग बेटर करी है। एक भी गेम का हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पर हानन फानन में पैनिक मोड पे कोलंबिया लग रही हो। पवन सुत भिनती बारंबार, पवन सुत भिनती।